नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने जोर शोर से अपनी ताकत झोंक दी है। वहीं केंद्रीय नेताओं का भी लगातार बिहार आना अब जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। कल जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद वो सीधा बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और बिहार के मंत्री के साथ साथ विधायक और कई एमएलसी मौजूद थे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की और बैठक में उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के मंत्र दिए। इस दौरान बैठक के दौरान अमित शाह ने यह साफ कह दिया कि जिस तरीके से अर्जुन ने सिर्फ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम किया था, अर्जुन की तरह ही आप अपने लक्ष्य यानी जीत को लेकर काम करें और आगे बढ़ें। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया कि एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उन सभी के लिए आप लोग काम करें। जितने भी मतभेद हैं उन्हें सभी को दूर किया जाएगा और एकजुट होकर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के लिए काम शुरू कर दें। जी हां, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कई गुरु मंत्र दिए, लेकिन जितने देर उन्होंने बैठकों में अपने नेताओं से बातचीत करी, उस दौरान एक बार भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया। जी हां, उन्होंने अपने नेताओं से यह जरूर कहा कि एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, बीजेपी के सभी नेता उनको जिताने के लिए काम करें। सिर्फ ये नहीं कि बीजेपी सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं। आप जितने भी एनडीए के उम्मीदवार होंगे उन सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दें। जो भी मतभेद और मनभेद है वो सबका दूर करा जाएगा, लेकिन अर्जुन की तरह हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को भेदना हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप सभी के जीत के लिए, एनडीए के सभी नेताओं के जीत के लिए आप पूरी ताकत झोंक दें। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने प्रखंड स्तरीय जितने भी नेता हैं उनको लेकर भी सभी को बातचीत करने को कहा है और प्रखंड स्तरीय, बूथ स्तरीय नेताओं से फीडबैक लेने को कहा है। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जो कमियां हैं, वहां जो कमियां हैं जो वो बता रहे हैं, उस कमियों को जल्द से जल्द दूर कीजिए और बूथ स्तरीय जो भी कार्यक्रम है उसे करते रहिए, ताकि बीजेपी और एनडीए को मजबूत किया जा सके। एनडीए को मजबूती के लिए आप लोग पूरी ताकत झोंक दें। इसके अलावा भी गृह मंत्री अमित शाह ने कई मंत्र जो है वो अपने नेताओं को और कार्यकर्ताओं को दिया है, लेकिन एक बार भी उन्होंने आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है। जी हां, मैं आपको बताऊं कि आज गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज जाएंगे। 1 दशक के बाद वो गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। गोपालगंज में अभी नेताओं का जमावड़ा है, केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा है। साथ साथ जितने भी बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता हैं वो सभी अमित शाह की जनसभा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। आज जनसभा में जो बताया जा रहा है कि 1.5 लाख लोगों के आने की संभावनाएं हैं, यह बीजेपी का दावा है, लेकिन बीजेपी का दावा कितना सफल हो पाता है वह तो अब 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। 1:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे, यानी वहां से भी वो कार्यकर्ताओं में जान फूकेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेंगे और पार्टी के मजबूती के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कई गुरु मंत्र भी वो वहां से भी देंगे। तो गोपालगंज पर इस बार अमित शाह की पैनी नजर है। सारण की सभी 43 विधानसभा सीटों को लेकर वो गोपालगंज में भी बीजेपी के नेताओं के साथ, प्रखंड स्तरीय नेताओं के साथ, बूथ स्तरीय नेताओं से फीडबैक लेंगे और क्या कमियां हैं उस कमियों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज से चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं और अमित शाह की रैली पर विपक्षियों की भी पैनी नजर है कि आखिरकार अमित शाह अपने जनसभा में क्या कुछ बोलते हैं। तो अमित शाह अब पूरी तरीके से बिहार में चुनावी मोड में नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी कह सकते हैं एक तरीके से पूरी एक्शन में आ चुकी है बिहार में। अब दिल्ली के बाद बिहार में नजर है अब बीजेपी की। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी किस रणनीति के तहत काम करती है। आज अमित शाह का जो जनसभा होगा, जो भाषण होगा उनका, उस भाषण से बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि बीजेपी आखिरकार
किस रणनीति के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है, किस रणनीति के साथ काम करना चाह रही है। हालांकि देखिए, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह की रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। क्या उनके कार्यक्रम में एनडीए के नेता यानी जेडीयू के नेता या चिराग पासवान या फिर हम के नेता पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन अब ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मंच पर उन एनडीए के घटक दलों के नेता पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। अमित शाह के साथ मंच साझा कौन कौन करते हैं, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और सबकी निगाहें फिलहाल अमित शाह की ही जनसभा पर टिकी हुई है। जी हाँ, तो अमित शाह अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। वह दिल्ली में अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ रणनीति तैयार करके बिहार आए हैं और अपने नेताओं को वह गुरु मंत्र दे रहे हैं। वह लगातार 2 दिन बिहार में रहेंगे, यानी कल और आज अमित शाह बिहार में रहेंगे और वो शाम में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस बीच कई दौर का बैठक वो करेंगे अपने नेताओं के साथ और जो कमियां हैं, जो रणनीति है, जो कमियां हैं, उस सारे फीडबैक को वो लेंगे और लेकर वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाकर वो अमित शाह जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंथन करेंगे और इस बैठक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। उसके बाद सारी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और आगे किस तरीके से चुनावी अभियान जारी रखना है, शुरू करना है, इसे लेकर मंथन करा जाएगा। तो आज सभी की नजर अमित शाह की जनसभा पर है कि अमित शाह क्या कुछ बोलते हैं, विपक्षियों को कौन से मुद्दे को लेकर निशाना साधते हैं। ये सारे चीजें आज जो है वह देखी जाएगी। 2 बजे सारी बातें क्लियर हो पाएगी कि अमित शाह किस पर निशाना साधते हैं। वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जैसे ही अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका किन किन मुद्दों को लेकर विपक्षियों पर निशाना होगा, इस सारी बातों से यह तय हो जाएगा कि आखिरकार एनडीए किस रणनीति के साथ विपक्ष पर हमला करेगी और किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जाएगी। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि पटना में जो बैठक हुई, इस बैठक में अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से यह भी कहा कि केंद्र सरकार मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आप जनता के बीच जाकर बताएं। आप एनडीए सरकार ने जो कार्य किया है, विकास कार्य, उस विकास कार्य को जन जन तक जाकर पहुंचाएं विधानसभा चुनाव से पहले। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी जी का जो विजन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाना, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और अगले 5 साल में बिहार को कोई भी बाढ़ पीड़ित नहीं करेगा। अगला 5 साल बिहार में जो बाढ़ आती है उसे कैसे दूर किया जाएगा, उसको लेकर काम किया जाएगा, बिहार को विकसित किया जाएगा। इसके लिए ही एनडीए सरकार अब अगला 5 साल काम करेगी। साथ साथ उन्होंने यह कहा कि मोदी जी का सपना और मोदी जी का जो विजन है, उस विजन के तहत बिहार में बीजेपी एनडीए साथ में मिलकर चुनावी अभियान तय करेगी और प्रचंड जीत जीतेगी। यह अमित शाह ने गुरु मंत्र दिया है अपने नेताओं के साथ। साथ साथ यह एक बड़ी बात उन्होंने यह कह दी कि अगले 5 साल में बिहार को कोई भी बाढ़ पीड़ित नहीं कहेगा, क्योंकि बिहार की पहचान भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है। और वाकई केंद्र सरकार इन दिनों बिहार पर मेहरबान है। कई योजनाएं बिहार सरकार को एक्स्ट्रा दी जा रही है। इस बार बिहार को जो है बाढ़ से बचाने के लिए अलग से राशि आवंटित करी गई है। वहीं मैं आपको बताऊं कि सड़क को लेकर, कई पुल को लेकर भी जो है केंद्र सरकार ने राशि आवंटन करी है। मैं आपको बताऊं कि आरा में जो कोइलवर पुल है उसे तंदुरुस्त करने के लिए भी केंद्र सरकार ने हाल में ही बजट के दौरान जो है अब जो भी राशि थी उस राशि को आवंटित कर दिया है, जारी कर दिया है। यह भी एक खुशी की बात है। तो केंद्र सरकार इन दिनों बिहार पर बेहद मेहरबान है। मखाना कारखाना को लेकर भी केंद्र सरकार ने राशि आवंटित कर दी है। वहीं कई योजनाएं फिलहाल केंद्र सरकार की बिहार में चल रही है। तो बिहार पर इन दिनों केंद्र सरकार जो है वह पूरी तरीके से मेहरबान है, जिसका लाभ भी केंद्र सरकार यानी एनडीए सरकार को मिलने जा रहा है। इसमें भी कोई दो शक नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि एनडीए किस तरीके से अपनी योजनाओं को, अपने किए हुए कार्यों को जनता तक पहुंचा सकती है और उसे भुना सकती है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ
आप लोगों के बीच रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आप लोग इजाज़त दीजिए और आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।